हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप अभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है बोर्ड परीक्षा की वो भी एकदम मस्त चल रही होगी, है ना। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है, जानते ही हो आप, स्टडी मास्टर अमित सर के नाम से। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है एक और बेहतरीन इम्पोर्टेंट मजेदार टॉपिक पर, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 2026 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भाई साहब, वीडियो को एक सेकेंड में स्किप मत करना और पूरा वीडियो अंत तक देखना और चैनल पे बने रहना, ठीक है। और जितने मेरी छोटी बहनें और जितने मेरे छोटे भाई नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा लाइक अपने बड़े भाई के लिए कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके इंपॉर्टेंट टॉपिक का। आप लिख के ले लीजिए कि मैं जितने टॉपिक अभी तक बता रहा हूँ आपको डेली, वो कम से कम अगर ना आए ना तो बोर्ड परीक्षा के बाद में बताना, ठीक है। और अगर फंस जाए तो भाई साहब कम से कम यही लिख देना कि जो बताया था आया। इससे क्या होगा कि मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो और आज का टॉपिक जो है वो है कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश भाई साहब बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम फटाफट से जान लेते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाता है तो ये मान के चलिए कि कितने नंबर में, पूरा का पूरा मान के चलिए कि 5 नंबर में। कितने नंबर में? 5 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर में पूछा जाता है और कम में पूछ लेता है तो कम से कम 2 नंबर का तो पक्का से पक्का फंसता है। लेकिन हाँ, जितने टॉपिक बताए कम से कम मान चलिए 99.9% पक्का फंसेगा भाई साहब। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। क्या लिखा हुआ है कि विद्युत आवेश, व्हाट इज दिस विद्युत आवेश, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं विद्युत आवेश क्या है। किसी पदार्थ का वह गुण, क्या? किसी पदार्थ का वह गुण के कारण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। किसके कारण? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या कहलाता है भाई? विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। तो किसी पदार्थ का वह गुण भाई साहब मतलब कोई पदार्थ होता है जिसके कारण उसमें क्या, कौन कौन सा? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव। कौन कौन सा प्रभाव? विद्युत और चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल क्यू मतलब कि छोटा क्यू से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है कि यह एक अदिश राशि है। तो भाई साहब पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग फटाफट से कॉपी पे लेकर बैठे हैं ना। अगर लेकर बैठे हैं तो फटाफट से लिखिए कि विद्युत आवेश कौन सी राशि है। विद्युत आवेश कौन सी राशि है? तो हम आप लोग बता रहे हैं कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है, ठीक है। तो इसका मात्रक कूलाम होता है। भाई साहब एक और क्वेश्चन बन सकता है, तो फटाफट से नोट करिए कि विद्युत आवेश इसका मात्रक क्या होता है, मतलब कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो हम बता दें विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। काहे से? कैपिटल सी से, ओके। फिर इसका जो फार्मूला होता है Q बराबर Ne। क्या होता है? Q बराबर Ne। Q हमारा क्या हो गया? Q हमारा हो गया कूलाम और Ne क्या हो गया? N हो गया हमारा पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या हो गया? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या E क्या हो गया? स्मॉल ई हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ओके, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया ना भाई? अगर आया तो कमेंट कर दीजिए यस। भले रिकॉर्डेड क्लास है अभी तक भाई, इतनी मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो, हमको पता है मदद कर रहे हो कि और आने वाले समय में हम लाइव भी आ जाएंगे। लेकिन भले ही रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग कमेंट करिए कि हाँ आ गया समझ में, ठीक है। आप जब भी देखें
लिख दीजिए कि हाँ आ गया। ठीक है, अब आ रहे हैं अगले टॉपिक पर कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। क्या विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विद्युत आवेश? विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो हम जान लेते हैं कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है धनावेश। कौन सा आवेश? एक होता है हमारा धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। कौन सा? एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ठीक है, अब आइए समझ लेते हैं। धनावेश मतलब कि काय का प्लस का निशान लगेगा और ऋणावेश मतलब कि माइनस का। ओके, तो आइए जान लेते हैं कि धनावेश और ऋणावेश किसे कहते हैं। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा है कि धनावेश किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश। किस पर? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक है, कोई पदार्थ है, मान लीजिए किसी भी पदार्थ को अगर उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो उस पर कौन सा आवेश होगा? कोई भी पदार्थ आपको दे दिया जाए, कोई भी मान लीजिए, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो उस पर कौन सा आवेश होगा? तो उस पर होगा धनावेश। कौन सा? धनावेश। धनावेश को कैसे? कौन सा सिंबल? प्लस का सिंबल, मतलब कि प्लस के निशान से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं ऋणावेश। धनावेश हमने जान लिया, अब हम जान लेते हैं ऋणावेश। ऋणावेश क्या होता है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाने के कारण, क्या हो जाने के कारण? अधिकता उत्पन्न हो जाने के कारण वो कौन सा आवेश कहलाता है? वो कहलाता है हमारा ऋणावेश। अब मान लीजिए धनावेश क्या था? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, और ऋणावेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण। आई होप कि समझ में आया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या क्या था कि विद्युत आवेश और उनके प्रकार। तो हमने जान लिया कि विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है विद्युत आवेश। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और फिर दिया हुआ है कि यह एक कौन सी राशि है भाई? तो यह एक अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है कूलम। ठीक है, फिर दिया हुआ इसका फार्मूला Q बराबर Ne। तो Q हमारा हो गया कूलम, N हो गया हमारा पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E हो गया इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। आवेश कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम होता है। फिर हमने जाना कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, इसे प्लस से प्रदर्शित करते हैं। फिर आ गया ऋणावेश। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को छोटी सी वीडियो में थोड़ा बहुत, अगर आपको 5 नंबर का भी समझ में आ गया तो मैं समझूंगा कि मेरा कुछ आपको टाइम दिया हुआ सफल हुआ। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखो, एक बार नहीं समझ में आया फिर से देखो, फिर नहीं आया फिर से देखो। मैं कह रहा हूं क्या, जितनी बार समझ में ना आए फिर से देखो। ऐसा नहीं है कि आप देखोगे और समझ में नहीं आएगा। पहले तो वो लोग अपना ख्याल छोड़ दे जो कहते हैं हमें समझ में नहीं आता। मैं नहीं, आप किसी से भी पढ़ोगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो गलत पढ़ाया गया, फिर आप बोलते हो कि मतलब ये गलत पढ़ाते थे। कोई गलत पढ़ा ही नहीं सकता। वो आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करता है, बस आपको समझना है कि आपको समझ किससे आता है। फिलहाल आपको अगर 1 से 2 बार उसकी वीडियो देख लो, चाहे हमारी हो या फिर किसी की हो, तो आपको पक्का से पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल शाम फिर से 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, और अपना अपना भाई ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर जीवन और आपका स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। ठीक है, जय हिंद।